फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से रिमेनिंग पार्ट जो है उसको मैं कंप्लीट नहीं करा पाया। सो अभी हम आपको रिमेनिंग पार्ट जो है उसको कंप्लीट कराते हैं। हमने देखा था थ्रेड रिंगेज, हम थ्रेड रिंगेज के बारे में पढ़ रहे थे। क्या है थ्रेड रिंगेज? इसका प्रयोग बाहरी थ्रेड्स को परिशुद्धता में चेक करने के लिए होता है, यानी एक्यूरेसी में चेक करने के लिए। कोई भी हमारा एक्सटर्नल थ्रेड्स है, कोई भी हमारा बाहरी थ्रेड्स है, मान लीजिए यही हमारा कोई जॉब है, इसमें अगर बाहरी थ्रेड कटा है तो इसको एक्यूरेसी में चेक करने के लिए, शुद्धता में चेक करने के लिए हम थ्रेड रिंगेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थ्रेड रिंगेज होता कैसा है हमने यहाँ फिगर में ड्रॉ किया, आप यही देखिए। ये जो हमारा प्लेन रिंगेज है ठीक उसी प्रकार होता है, अंतर केवल इतना होता है कि ये जो हमारा अंदर में इसके इंटरनल में जो ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लेन रिंगेज में प्लेन होते हैं, लेकिन थ्रेड रिंगेज में क्या होता है, वो थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, गो गेज की तरह पूरे साइज में होती है, जिसकी नो गो में यहाँ पे क्या होता है, गो सिरा तो पूरे साइज का होता है, लेकिन नो गो जो सिरा होता है उसमें क्या होता है, हमारा क्रेस्ट को हटा दिया जाता है। क्रेस्ट कहने का मतलब हमने पढ़ा होगा स्क्रू, जो हमारा स्क्रू थ्रेड चैप्टर होता है उसमें हमने पढ़ा है रूट और क्रेस्ट, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ जो क्रेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, नो गो सिरा में हम हटा देते हैं। और क्या है इसमें, इसके ऊपर भी नर्लिंग की गई होती है, यहाँ आप देख रहे हैं, हमने पहले भी आपको बताया। सेम हमारा थ्रेड रिंगेज प्लेन रिंगेज की तरह होता है, सिर्फ एक चीज का अंतर है, उसमें क्या है, यहाँ पे हमारे इंटरनल में ग्रुप में प्लेन होता है और थ्रेड रिंगेज में क्या होता है, ग्रुप कटा होता है। एक और डिफरेंस क्या है, इसका गो सिरा तो प्लेन होता है, गो सिरा जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो नो गो सिरा होता है उसमें क्या करते हैं, उसके जो क्रेस्ट होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है प्लग गेज। प्लग गेज क्या है, इस गेज का प्रयोग प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए करते हैं, यानी कोई भी हमारा होल हो जो प्लेन और स्मूथ हो, यानी कि फिनिश पूरी तरीके से किया हुआ हो, उसको अगर चेक करना हो तो हम प्लग गेज का प्रयोग करेंगे। हमने प्लग गेज आपके लिए लाया है फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे प्लग गेज हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो बड़ा वाला सिरा होता है वो हमारा क्या, जो बड़े लेंथ में होता है वो हमारा गो बनाया जाता है, और जो छोटे लेंथ में होता है वो क्या बनाया जाता है, नो गो बनाया जाता है, ताकि हम इसको पहचान सकें। इसमें भी आप देख सकते हैं ये आपका गो और नो गो सिरा बनाया गया है। जो लंबी वाली जो ये लेंथ है आपकी वो गो सिरा है, और जो ये छोटी वाली लेंथ है वो आपकी नो गो सिरा है। हम आपको दिखाते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा जॉब है जो पूरी तरीके से फिनिश किया हुआ, इसके होल को हमें इसके इंटरनल डाया यानी अंदरूनी व्यास को चेक करना है, तो इससे हम चेक करते हैं। ये हमारा इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है, एक और देखते हैं आपको चेक करके उससे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इस तरीके से अलग अलग साइज के जो हमारे जो फिक्स साइज में अलग अलग बने होते हैं उनके द्वारा हम इसको इसमें चेक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें एक चीज का इसमें डिफरेंस होता है। हमने पढ़ा था स्नैप गेज, हमने क्या पढ़ा था, स्नैप गेज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमारा क्या होता है, जो गो सिरा होता है वो हमारा क्या होता है, जो गो सिरा होता है वो हमारा मैक्स डाया के लिए यूज होता है, यानी कि गो सिरा क्या होता है, जो इसका अधिकतम व्यास होता है वो हमारा गो सिरा होता है। और नो गो सिरा क्या होता है, नो गो सिरा जो होता है वो मिनिमम डाया के लिए यूज करते हैं। मिनिमम डाया कहने का मतलब जो उसका सबसे कम डाया होता है उसके लिए हम नो गो सिरा का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम प्लग गेज की बात करते हैं तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे अगर हम गो सिरे की बात करें तो ये हमारा मिनिमम डाया के लिए यूज होता है, और नो गो सिरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, मैक्स डाया के लिए होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इस प्लग गेज, ये हमारा प्लग गेज है और इससे हम अगर माप रहे हैं किसी भी डायमेंशन को, तो गो सिरा तो हमारा अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन जब वो नो गो सिरे में जाए उससे वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो बाहर चला जाता है तो हमारा जॉब जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है। ये आप देख सकते हैं, ठीक ऐसे ही इसको नापते हैं। इसमें तो ये जॉब में अंदर चला जाना चाहिए, सॉरी ये गो सिरे में अंदर चला जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, मिनिमम डाया, यानी कि मिनिमम डाया का होता है कम व्यास, उसका जो सबसे कम व्यास होता है वो। और जब हम मैक्स डाया अधिकतम व्यास की बात करें, जब यहाँ आएंगे तो इसमें ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये इसमें क्रॉस हो जाता है इस वाले में, तो ये क्या माना जाएगा, ये जॉब जो है वो डिफेक्टिव माना जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो हमने थोड़ा समझाया है आपको।
अब देखते हैं प्लग गेज में क्या है, सिंगल इंडेड प्लग गेज। अब इसमें दो तरीके होते हैं, एक क्या होता है सिंगल इंडेड प्लग गेज होता है और एक हमारा होता है डबल इंडेड प्लग गेज। देखते हैं सिंगल इंडेड, इस गेज में एक प्लग होता है जिसको साइड में फिनिश किया जाता है। एक प्लग कहने का मतलब क्या है, इसमें एक ही प्लग होता है, इधर नहीं होता है, यानी एक साइड में ही जो बना होता है, एक साइड में ही आपका बना होता है, इसमें फिनिश किया जाता है। इसके साथ में एक षट्भुज आकार का गोल आकार में नर्लिंग किया होता है, ये हमारा हैंडल होता है। यही ये पोर्शन जो है इसको मान लीजिए ढकते हैं, एक साइड में ये है, इसमें षट्भुज आकार में आप देख सकते हैं 1, ये आपका यहाँ से काउंटिंग करते हैं हम, ये 1 है, 2 3 4 5, ये 6, तो इसको षट्भुज आकार में बनाया जाता है। नेक्स्ट में क्या कहता है, जिस पर नर्लिंग क्या होता है ताकि इसको हम फर्मली आसानी से हैंडल कर लें या हमारे हाथ से स्लिप ना हो, फिसले ना, मजबूत पकड़ के लिए हम इस पे क्या करते हैं, इसकी बॉडी पे नर्लिंग कर देते हैं। इसका प्रयोग किसी होल के साइज को चेक करने में किया जाता है। कोई भी हमारा होल है उसका साइज एक्यूरेट है कि है या नहीं, उससे हम इसकी सहायता से शुद्ध में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है सिंगल इंडेड, बस इतना आप समझिए, ये हमारा सिंगल इंडेड होता है, इस थ्रेड षट्भुज आकार की होती है, इस पे क्या होता है नर्लिंग किया होता है ताकि हम इसको आसानी से ग्रिप बना के पकड़ सकें। अब बात आती है डबल इंडेड प्लग गेज। ये जितने भी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे थे, क्या है हमारा डबल इंडेड, यानी इसके दोनों साइड बने होते हैं, एक सिरे साइड एक में इसका गो होता है और दूसरे सिरे में नो गो सिरा होता है। देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं, 2 एंड होते हैं गो और नो गो। गो सिरा सुराग टॉलरेंस के अंदर बना रहता है, यानी जो हमारा जॉब होता है उसकी टॉलरेंस के अंदर बना होता है, उसकी जो सीमा होती है उसके अंदर बना होता है। जबकि नो गो सिरा बड़ा अर्थात हाई लिमिट साइज का होता है। हमने आपको पहले भी बताया हाई लिमिट साइज यानी वो मैक्स डाया जो होता है हमारा, वो नो गो सिरा किसके लिए होता है, मैक्स डाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि आपका स्नैप गेज जो होता है उसमें गो सिरा मैक्स डाया होता है या मिनिमम डाया होता है, और नो गो सिरा मैक्स डाया होता है या मिनिमम डाया होता है। और जो हमारे रिंग गेज होते हैं वो हमारे ये जो मैक्स डाया होता है वो गो में होता है या मिनिमम डाया नो गो में होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान से याद रखेंगे कि जो गो सिरा होता है हमारा रिंग गेज में, सॉरी प्लग गेज में जो हमारा गो सिरा होता है वो मिनिमम डाया का होता है, और जो नो गो सिरा होता है वो मैक्सिमम डाया। यानी कोई भी जॉब अगर हम तैयार करते हैं उसके होल को चेक करते हैं तो पहले वाले में अगर वो क्रॉस हो जा रहा है यानी पार हो जा रहा है तो सही है, लेकिन ये सेकंड वाला मैक्स डाया होता है, नो गो सिरा, सॉरी ये नो गो सिरा मैक्स डाया होता है, इसको वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉस हो जाता है तो हमारा जॉब जो है वो डिफेक्टिव है। अब बात आती है डबल इंडेड, ये आप देख चुके हैं डबल इंडेड। तीसरे नंबर पे देखते हैं हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे कौन से गेज हैं, ऐसे कौन सा मतलब ऐसा कौन सा गेज है जिसके गो सिरे और नो गो सिरे ये दोनों जो है एक ही साइड में होते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ गो है और यहीं पे नो गो बना होता है, ये दोनों साइड नहीं बने होते। ये गो और नो गो जो दो साइड डबल इंडेड बने हैं ये दो नहीं होते हैं, एक ही साइड में बने होते हैं। एक चीज आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये जो होता है उसमें हमारा गो नो गो सिरा नहीं, सिर्फ एक ही सिरा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंगल इंडेड जो होता है सिर्फ एक ही सिरा होता है, उसके साइज को हम चेक करने के लिए करते हैं। लेकिन जो हमारा जो हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है उसमें हमारा एक सिरे में ही गो और नो को दोनों बने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत पुट अप होता है यहाँ से एग्जाम में कि कौन से गेज है जिसमें दोनों सिरे एक ही साइज में होते हैं, सॉरी एक ही सिरे पर होते हैं, तो वो प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। इसमें दो एंड होता है, सॉरी गो एंड नो गो दोनों एक ही साइड में होता है, गो सिरा मिनिमम और नो गो सिरा मैक्स। हमने पहले ही आपको बताया कि जो गो सिरा होता है प्लग गेज में वो हमारा मिनिमम डाया होता है, और जो नो गो सिरा होता है यहाँ से आप देख सकते हैं गो सिरा जो होता है वो हमारा क्या होता है मिनिमम डाया, और जो नो गो सिरा होता है वो हमारा क्या होता है मैक्सिमम डाया होता है। अब आता है हमारा टेपर प्लग गेज, यह स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है। कैसा होता है ये, एक स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है, स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है। इसका प्रयोग टेपर सुराखों की टेपिंग शुद्धता से टेपर सुराखों की शुद्धता में जांच करने के लिए किया जाता है। टेपर प्लग गेज में क्या करते हैं हम,
वो टेपर में बना होता है और उससे कोई भी हमारा जॉब है अगर वो टेपर में बना है, कहने का मतलब ये हमारा कोई सिलिंड्रिकल जॉब है, ये हमारा कोई सिलिंड्रिकल जॉब है, अगर ये टेपर में इसमें होल जो है वो टेपर में इस तरीके से टेपर में कटा है, तो इसको शुद्धता से चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। अगर सुराख चेक करते समय गेज सुराख में ढीली रह जाए, अगर इसमें हम टेपर प्लग गेज डाल रहे हैं ये थोड़ा ढीला हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा गेज जो है वो यह समझना चाहिए कि सुराख जो है वो टेपर सही नहीं है, यानी ये जो हमारा जो हमने ये टेपर जो इसमें होल काटा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वो सही नहीं माना जाएगा। अगर हम इसको मान लीजिए हमारा टेपर गेज है, इसको अगर हम इसमें पुट अप कर रहे हैं, अगर ये सही यहाँ नहीं बैठता है, ढीला रह जाता है, तो हमारा टेपर सुराख जो बना होता है उसको सही नहीं माना जाएगा। अब बात आती है लास्ट में हमारा थ्रेड प्लग गेज। ठीक इसी प्रकार होता है हमारा, बस इसमें अंतर क्या होता है, इसमें क्या होती है, बोर नो सिरे जो होते हैं उसमें क्या होता है, थ्रेड कटा होता है, जिसके माध्यम से कोई भी हम इंटरनल जो हमारा डाया होता है उसको हम इसकी सहायता से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ इसका प्रयोग अंदरूनी थ्रेड का आकार वो उसकी डायमेंशन को शुद्धता में चेक करने में होता है। आसानी से पहचानने के लिए गो सिरा लंबा और नो गो सिरा जो है वो छोटा बनाया जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं सेम यही है, बस इस पे थ्रेड कटा होता है। गो सिरा जो है हमारा वो छोटा होता है, सॉरी गो सिरा हमारा लंबा होता है और नो गो सिरा छोटा होता है, ताकि हम इसको आसानी से पहचान सकें। तो ये हमारा गेज का पार्ट 2 था। इसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लिमिट गेज के बारे में पढ़ा है और रिंग गेज के बारे में पढ़ा है। लिमिट गेज में कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं और रिंग गेज में कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था गेज का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड हम उसके टाइप्स देखे थे हमने, और भी टाइप्स जैसे वायर गेज, फीलर गेज, रेडियस गेज, ये सब चीज हम देखे थे। अब इसमें कुछ पार्ट्स और हमारे रिमेनिंग रह जाते हैं, जैसे स्लिप गेज और टेलीस्कोपिक गेज, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि हम इसका एलसीक्यू भी लाएंगे, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा फ्रेंड, इसलिए आप उसका वेट करें। नेक्स्ट क्लास हमारी 1 या 2 दिन में फिर नेक्स्ट क्लास आएगी जो स्लिप गेज है और टेलीस्कोपिक गेज। तो अगर आपको मेरा ये जो भी हमने पढ़ाया है अगर आपको वो सही लगता है, आपके नॉलेज के लिए सही है, तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।